आज के इस लेक्चर के अंदर में हम बात करेंगे ग्राफ थ्योरी को लेकर। ग्राफ थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप लोगों को एक क्लियर इमेज डेवलप करता है कि आपने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं कैसे आप उनको रिकैप्सुलेट कर कर यहाँ पर लेकर आते हैं। तो चलिए वो शुरुआत करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा एक रिवीजन करवा देता हूँ, चीजों को रिकैप्सुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने आप लोगों से बात करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से इसके बारे में समझा भी है, कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या इनके साइन होते हैं, कौन सी वेक्टर कौन सी मेरे पास में स्केलर क्वांटिटी होती है, अच्छे से समझ इसकी। फिर हमने इनसे रिलेटेड चीजें जैसे स्पीड पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वेलोसिटी पढ़ी है। और इनके बाद में जब हमने शुरुआत करी थी तो हमने इसके बाद में हमने देखा क्या, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन ये कहें कि आपके आगे के जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना, चाहे आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, चाहे आप इनर्शिया पढ़ रहे हो, चाहे आप सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हो, चाहे आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में भी जाएंगे, चाहे आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, हर जगह पे आपको ये एक्सेलेरेशन देखने को मिलेगा। इससे मुलाकात आप लोगों को करनी है। तो एक्सेलेरेशन की एक बहुत ही क्लियर इमेज आप अपने दिमाग के अंदर में बना लो कि जब भी एक्सेलेरेशन दिखे आपको क्वेश्चन के अंदर में, इसका सीधा सा मतलब समझ लेना है कि हम बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी की। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि उसकी वेलोसिटी के अंदर में चेंज आ रहा है। एक अगर ये भी इमेज डेवलप नहीं होती तो आप अपने जर्नल लाइफ के एक एग्जांपल के साथ में देख लीजिए इसको। मान लो आपके पास में कोई बाइक है या फिर कार है या फिर आपके पास में स्कूटी है। आप सुबह लेकर उसको जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप बाइक या स्कूटी या कार के अंदर में बैठे हैं। अब क्या देख रहे हैं कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है जब तक आप उसका एस्केलेटर नहीं दबाएंगे, यानी कि इनिशियली वो किस पोजीशन पर है, 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही आप एस्केलेटर उसका घुमाना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो चेंज होनी शुरू हो गई है, या 5 मीटर पर सेकंड पर पहुंच गई, थोड़ी देर के बाद में 10 मीटर पर सेकंड पर पहुंच गई है। यानी कि उसकी स्पीड क्या हो रही है, वेरी हो रही है। यानी कि जहां पर भी आपको स्पीड का वेरिएशन मिले तो समझ लेना है कि वहां पर क्या आ गया भाई, मेरे पास में एक्सेलेरेशन आ गया। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग कि एक्सेलेरेशन अगर क्वेश्चन के अंदर में दिख जाता है ना तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि ये क्या मिल गया मेरे को, इससे मतलब क्या होगा। तो आपको क्लियर इमेज डेवलप करनी है, एक्सेलेरेशन मतलब चेंज इन स्पीड, इसके अलावा कुछ भी आपको इसका ध्यान नहीं रखना है। चलिए आज हम जो बात करेंगे, पीछे एक चीज और मैंने बताई थी आपको कि आप जिस लेवल पर है ना, जिस लेवल पर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर में आपको जो जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे एक्स है मेरे पास में, वेलोसिटी मेरे पास में v है, एक्सेलेरेशन मेरे पास में a है, ये आपको इस फॉर्म में नहीं दिखने चाहिए। ये आपको दिखने किस फॉर्म के अंदर में चाहिए, जैसे v को आप क्या लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं x/t लिख देते हैं, एक्सेलेरेशन को क्या लिखते हैं, v/t लिखते हैं। लेकिन आप जिस लेवल पर इसकी तैयारी कर रहे हैं ना, आपको इनको समझ में आना चाहिए कि मैं इसका चेंज देखना चाह रहा हूं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये क्यों बताया, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट करके पूरी डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रिवर्स निकालने के लिए भी कई बार क्वेश्चन दे देता है। आप समझ भी गए होंगे क्योंकि पिछले जो हमारे टॉपिक्स थे जब हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर्स के अंदर में, तो इनका हमने यूज भी वहां पर किया। और इसको क्या लिख सकते हो, एक्सेलेरेशन को यहां पर इसको लिखना चाहिए आपको dv/dt, ताकि हम इसका इंटीग्रेशन निकाल के उसके चेंज इन वेलोसिटी इजिली निकाल पाए। तो ये तीन टर्म इसके अंदर में आप लोग ध्यान रखेंगे, एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को कैसे ध्यान रखना है और एक्सेलेरेशन को क्यों ध्यान रखना है। इसका रीजन क्या है, अभी आप जब हम हमारी जो ग्राफ थ्योरी है इसको शुरू करेंगे तब आपको चीजें क्लैरिटी के साथ में आनी शुरू हो जाएंगी। देखो ग्राफ थ्योरी होती क्या है, ग्राफ थ्योरी हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं या जितनी भी हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको थोड़ा इजी बना देता है, ये उनको सोल्व करना थोड़ा इजी बना देता है। चलिए बात करूंगा कितने तरह के हम ग्राफ डेवलप कर सकते हैं हमारी फिजिक्स के अंदर में। ग्राफ जो हमारे पास में आता है कि हमें एक्सटी ग्राफ होता है, दूसरा होता है मेरे पास में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होता है, और चौथा मेरे पास में एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ होता है। तीन हमारे पास में स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं जो कि हमारे पास में इन क्वेश्चंस के अंदर में देखने को मिलते हैं, आपके कंपटीशन लेवल पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी इसको घुमाने की कोशिश करी तो वो क्वेश्चन इस तरह के भी बना के दे देगा, वेलोसिटी और जो मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर में ग्राफ बना के दे देगा, एक्सेलेरेशन और मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट में दे देगा, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के अंदर में। तो तीन ग्राफ ये भी आपको थोड़े से पढ़ने चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ग्राफ पढ़ाना, ग्राफ जो समझाऊंगा उसके अंदर मैं ये नहीं बताऊंगा भाई कैसे इसका बनाते हैं कि दो लाइनें आपने खींची और इनका कोई भी जो वेरिएशन आ रहा होगा वो आप डेवलप कर लो। तो मैं दो एक्सिस और मेरा ये तीसरा जो ग्राफ बनेगा इनसे मतलब नहीं है मुझे आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि ग्राफ को देख के ना आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करो। कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि उससे आप सारा एनालिसिस कर पाओ कि ऑब्जेक्ट के साथ में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो बेसिकली यहां पर मैं आपको रीडिंग ऑफ ग्राफ सिखाऊंगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम के अंदर में आएगा ना, ग्राफ जैसे मान लो 3-4 दे दिए,
कैसे आप उसको रीड आउट करेंगे, क्या उससे कंक्लूजन निकालेंगे, वो सारी कहानी यहाँ पर हम आज इसके अंदर में देखने वाले। तो 3 ग्राफ आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन कौन से, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लो इसके अंदर में, की पॉइंट, क्योंकि हम जो बात करते हैं, डील करते हैं हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो किस तरह के एक्सेलरेशन को लेकर बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही, वहां पर हम बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन को लेकर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमारे जो ग्राफ्स भी होंगे ना, वो भी हमें देखने पड़ेंगे किस पर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को ही ध्यान में रखते हुए अपने ग्राफ को डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां पर जो पढ़ाऊंगा, शुरुआत में जो आप लोगों को सिखाऊंगा, वो आपको ग्राफ के क्लियर कट इमेज डेवलप करना सिखाऊंगा कि कैसे उसके अंदर में आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग करना आ गया तो कैसा भी ग्राफ एग्जामिनर बनाकर दे दे, आप इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से ग्राफ होंगे और कैसे इनके रीडिंग करते हैं। तो पहला जो हमारे पास में रहेगा, कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, 6 से 7 पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, वो आपको थ्रू आउट द ग्राफ थ्योरी ध्यान रखने। तो मैं शुरू करूंगा छोटे छोटे ग्राफ्स को लेकर और बेसिक चीजें उसके अंदर में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना देता हूं आपके लिए, एक्सटी ग्राफ, और इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं उनको भी समझेंगे। ये मेरे पास में एक्स हो गया और यहां पर मैंने टी ग्राफ दे दिया, सिंपल मैंने इसके अंदर में यूज किया, अभी जस्ट सिंपल हमने इसका देखा है। दूसरा मैं इसके अंदर में बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मेरे पास में अगर मैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन लिया है, उसका रीजन है अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तीसरा मेरे पास में ग्राफ लिया, मान लो मैंने एक्सेलेरेशन और टाइम ग्राफ का, ये एक्सेलेरेशन है और ये टाइम है, तो 3 ग्राफ मैंने यहां पर आप लोगों को लिखकर दे दिए। अच्छा, अब यहां पर आप लोग समझेंगे कि ये जो ग्राफ है, क्योंकि हमें दो बहुत अच्छे से फंक्शन आते हैं, कौन सा, एक मेरे पास में डिफरेंशियल फंक्शन होता है यानी कि डिफरेंशिएशन फंक्शन, और दूसरा मुझे पता है इंटीग्रेशन। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर ये ग्राफ मेरे को किसी एग्जाम के अंदर में मिलते हैं, कोई भी क्वेश्चन के अंदर में मिलते हैं, तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके क्या निकाल सकता हूं और इंटीग्रेट करके क्या निकाल सकता हूं, और फिर फाइनली हमें कंक्लूड करेंगे कि हमें कौन से ग्राफ के ऊपर में स्टक होना चाहिए। यानी कि मेरे दिमाग के अंदर में ये चलना चाहिए कि मैं, अगर मेरे को ये ग्राफ बन जाए तो मैं इजीली जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो कर लूंगा। चलो भाई, अब यहां पर देखो, पहला एक्सटी ग्राफ की बात कर लेता हूं। एक्सटी ग्राफ को आप इंटीग्रेट करो, सॉरी डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो इसका मतलब है कि कोई चेंज देखना चाह रहे हो भाई। छोटा सा मैंने एक्स ले लिया और छोटा सा मैंने टाइम ले लिया, यानी कि इतना मैंने टाइम ले लिया और यहां से यहां तक की ये मैंने हाइट ले ली, इतना चेंज मैंने लिया। तो बेसिकली मेरे को दे क्या रहा है भाई, ये यहां पर इसका स्लोप दे रहा होगा, ये जो यहां पर स्लोप आपके पास में आ रहा है। अब ये स्लोप जो यहां पर आया है, तो ये स्लोप मुझे बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा, स्लोप ऑफ एक्सटी करो, एक्सटी का मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, ये वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि dx/dt जो होती है वो मुझे क्या प्रोवाइड करता है, उसकी वेलोसिटी डिफाइन करती है। ठीक, अगर मैं इसके इंटीग्रेट कर दूं तो ये तो बात हुई कब, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, जब हमने इसको डिफरेंशिएट से मैंने d लिख दिया, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि मैंने दूसरा वर्ड लिख दिया कि कुछ नहीं। चलो, इसकी कहानी यहां पर खत्म होती है, मतलब ये मेरा ग्राफ जो है वो किसी यूज का नहीं रहने वाला है, तो मेरा दिमाग इसके ऊपर में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, दूसरे ग्राफ की बात करूं, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो चलो मुझे वेलोसिटी दे रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन मुझे कुछ नहीं दे रहा है, तो मेरे लिए ये ग्राफ जो है, इस तरह के ग्राफ आते हैं तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं उससे नहीं निकाल पाऊंगा। अब बात करता हूं मैं दूसरे ग्राफ को लेकर, दो दूसरा ग्राफ कौन सा आ गया भाई, एक्सटी ग्राफ आ गया, सॉरी वीटी ग्राफ आ गया। तो वीटी ग्राफ को आप पहले डिफरेंशिएट करो, यानी कि डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से मैं इसका छोटा सा हिस्सा v का ले लूं और छोटा सा हिस्सा मैं ले लूं इसका टाइम का, तो कहीं ना कहीं मुझे स्लोप मिल रहा होगा इसका। तो स्लोप मेरे पास में क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ vt करो मेरे को क्या प्रोवाइड करता है भाई, तो dv डिवाइडेड बाई dt। अच्छे से आप लोगों को पता है, तो मुझे क्या मिलेगा, ये एक्सेलेरेशन मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, मुझे एक्सेलेरेशन मिलेगा। चलो भाई, मैं ये तो कंफर्म हो गया कि इसके डिफरेंशिएशन से तो मुझे कुछ मिल रहा है, लेकिन मैं जब इसके इंटीग्रेशन पर जाता हूं, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर क्लियर कट आपको इमेज समझ में आती है, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो भी कर्व है ना, उसके अंडर एरिया कितना कवर हो रहा है, और एरिया जो यहां पर आता है वीटी कर्व का आता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, एक की पॉइंट बताता हूं, शॉर्टकट बताता हूं आपको कि वो उसका अंडर में एरिया क्या देगा। आप कोई भी एरिया निकालना चाह रहे हो तो आप करते क्या है, उसकी हाइट या फिर लेंथ इंटू में ब्रेड्थ करते हैं, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ करते हैं, क्योंकि यहां पर मेरे पास में ट्रायंगल बनी है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, हाफ इंटू में हाइट इंटू में बेस, यही करेंगे। अब हाइट देखो, हाइट के अंदर में क्या यूनिट बनी हुई मेरे पास में, मीटर पर सेकंड है भाई, मीटर पर सेकंड है, और बेस में क्या यूनिट है इसकी, टाइम की, सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, यानी कि मेरे को क्या मिल रहा है, मीटर मिल रहा है। तो मीटर मिलने का मतलब ये हुआ कि ये मेरे को कहीं ना कहीं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। भाई मैं जो इसका एरिया निकालूंगा वो मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है,
अच्छा, अब यहाँ पर भी समझ लेते हैं, चलो जो आपका यहाँ पर दिमाग आ रहा होगा कि भाई अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, तो स्लोप आपने देखा कि dx यानी कि मेरे पास में मीटर था और टाइम जब आपने किया तो सेकंड, तो मीटर पर सेकंड मुझे क्या दे रहा था, वेलोसिटी। क्या मैं जो बताया वही था यहाँ पर? बिल्कुल। अब मैं जो इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं इसको, तो इंटीग्रेट करने से मुझे क्या मिला इसके अंदर में? मुझे मिल रहा है या तो डिस्टेंस मिलेगा या फिर मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ज्यादातर केस के अंदर में जब हम बात कर रहे होते हैं इसके, तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। डिस्टेंस कब हम उसको कन्वर्ट करते हैं वो भी चीज मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको समझते हुए चलेंगे तब। तो मुझे पता चला कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो इंटीग्रेट करने का मतलब मैं उसका क्या निकाल रहा हूं, एरिया निकाल रहा हूं। और एरिया से मुझे दो चीजें मिलती हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा या फिर मेरी कैलकुलेशंस को मैं सारा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के अंदर में लेके चलूंगा तो मुझे उसकी डिस्टेंस भी यहां से मिलती है। ये कहानी किसकी हुई? जो मेरा वीटी ग्राफ था। तो पहला ग्राफ मुझे समझ में आया, सेकंड ग्राफ मुझे समझ में आ गया, तीसरे ग्राफ की तरफ में जाता हूं। तो एक यहां से आपको थोड़ा सा इमेज डेवलप होना शुरू हुआ कि यार वीटी ग्राफ है वो मेरे को इंटीग्रेशन में भी कुछ दे रहा है और डिफरेंशिएशन के अंदर में भी कुछ दे रहा है, तो मुझे इसका यूज तो करना चाहिए। लेकिन हम एक बार एक्सेलेरेशन के पास में भी चले जाते हैं, भाई साहब क्या देखना, ये क्या देना चाह रहे हैं हमें। तो हमने कहा कि भाई चलो आपको हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेलेरेशन को। पहले मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट का मतलब है कि मैंने कुछ हिस्सा इसका ए का ले लिया, यानी कि ये ले लिया, और कुछ हिस्सा मैंने टाइम का ले लिया, यहां से इतना हिस्सा मैंने टाइम का ले लिया। तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन के बाद में आपको डी ए बाई डी टी मिला। बेसिकली आपको डी ए बाई डी टी देता क्या है कि आप मान लो अपना जो बाइक या स्कूटी चला रहे हैं, आप एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पर चला रहे हैं और एकदम झटके से आप उसको घुमा देते हैं, तो आपको क्या लगता है? जर्क लगता है। जैसे कभी ट्रेन के अंदर में बैठे हो तो ट्रेन अचानक से रेस्ट पे होती है, रेस्ट से एकदम चल पड़ती है, तो वहां पर आपको एक जर्क फील होता है, यानी कि एक इंस्टेंटली वेलोसिटी के अंदर में चेंज आता है। तो यहां पर आप कहेंगे कि डी ए बाई डी टी मेरे को बेसिकली एक वेलोसिटी का चेंज दिखाता है, बहुत फास्ट रेट से दिखाता है ये। लेकिन फिजिक्स के अंदर में इसका वर्ड, इसका कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया गया है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो जर्नली हम इसको लिख सकते हैं कि ये मुझे क्या बताएगा, बेसिकली एक जर्क के बारे में यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन देगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे पास में क्या बचेगा भाई, ये एरिया, एरिया निकालना चाहूंगा तो मुझे मिलेगा वी एफ माइनस में वी आई, यानी कि जो मेरे पास में चेंज इन वेलोसिटी होगी वही मुझे यहाँ पर मिलने वाली। कैसे पता लगा? एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या मेरे पास में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में मेरे पास में क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस में मेरे पास में क्या आ गया, टाइम, हाइट में क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर मीटर से सॉरी यहाँ पर सेकंड आएगा भैया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो मीटर पर सेकंड, यानी कि मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है। और वेलोसिटी कौन सी, जो चेंज आया उसके अंदर में, एक्सेलरेशन यही तो बताता है कितना चेंज आया आप लोगों का। तो इंटीग्रेशन से तो मुझे कुछ मिला। अब यहां पर समझो कि मैं अगर इस ग्राफ का यूज करना चाहूं, ये मेरे पास में एक्स टी ग्राफ है, क्या मेरे लिए सहूलियत होगी, यानी कि मैं अपनी कैलकुलेशंस को इससे इजी बना पाऊंगा? लगता नहीं, क्योंकि मैं स्लोप से तो निकाल लूंगा, यानी कि डिफरेंशिएशन करके तो उससे निकाल लूंगा, लेकिन इंटीग्रेशन से मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अब आ जाओ एक्सेलेरेशन पे। एक्सेलेरेशन भाई साहब ये बोलते हैं कि हम आपको इंटीग्रेशन में तो कुछ दे देंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन में एक वर्ड तो देंगे, यानी कि कुछ देंगे तो सही, लेकिन फिजिक्स में वो डिफाइंड नहीं है भाई। तो फिर हम आपका क्या करें भाई? तो इसने कहा कि भाई आप जाओ अपने वीटी ग्राफ के पास में, यानी कि आपको एक इमेज ये बननी चाहिए कि जब भी आपको वीटी का ग्राफ मिलता है तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि भाई अब मेरे से एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, आराम से मैं निकाल लूंगा। तो ये 6 पॉइंट्स थे, आपको अच्छे से ग्राफ थ्योरी के अंदर में इनको इंप्लीमेंट करना है। कैसे इंप्लीमेंट करना है वो करवाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में बैठा हुआ हूँ। चलो अब सीखते हैं चीजों को, कैसे ग्राफ को रीड करते हैं। ग्राफ की रीडिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स लूंगा, फिर उसके बाद में हम लेवल्स को उठाते हुए बेसिक लेवल से मैं आपको मीडियम, मीडियम से एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगा। ग्राफ थ्योरी के अंदर में जो जितने भी पॉसिबल केसेस इसके अंदर में बन सकते हैं, सारे केसेस आज हम इसके अंदर में कवर कर लेंगे। तो पहला ग्राफ हम समझते हैं, बेसिक बेसिक चीजें इसके अंदर में समझेंगे हम। मान लो मेरे पास में एक्स टी ग्राफ ले लेता हूं मैं पहला, यहां पर मैंने एक्स दिखाया और यहां पर मैंने टी दिखाया, सभी को पता है, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं यहां पर इसको समझा रहा हूं। मान लो मैं इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट को रखता हूं, ये मेरा ग्राफ जो है वो एक्स टी के विद रिस्पेक्ट टू मेरे पास में चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में बनाना चाहूं, मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास में वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस पे मेरी वैल्यू जो है वो चेंज होगी इसके अंदर में। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये बॉडी जो है मेरे पास में ओरिजिन पे, यानी यहां पर रही होगी, मैं यहां पर पहुंचा इस पॉइंट पर, हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहां पर रहा हो, मैं इस पर्टिकुलर टाइम पर इसको देख रहा हूं,
तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, मान लो ये मेरे पास में दूरी है 1 मीटर है। अगर एक्स एक्सिस के अंदर में देखोगे जाकर तो ये वैल्यू जो है इस डायरेक्शन में मूव करते हुए यहां पर कहीं आ गया होगा। मैं इसमें ऊपर जा रहा हूं और इसमें मैं कैसे जा रहा हूं, इसके हॉरिजॉन्टली जा रहा हूं। तो ये वैल्यू जो है, ऐसा ग्राफ मेरा किसी भी तरह का अगर ग्राफ बन रहा है तो आप देख रहे हैं कि वेरिएशन क्या हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर में एक्स एक्सिस के ऊपर में हो रही है। पहले ऊपर जा रही है, फिर मेरे पास में नीचे की साइड में आ रही है। लेकिन यहां पर वेरी कैसे हो रहा है, वो यहां पर वेरी हो रहा है मेरे पास में ये इस डायरेक्शन के अंदर में। अब ये यहां पर जब नीचे आ रहा है, इस पॉइंट के बाद में नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये समझाऊंगा कि अब ये क्या कर रहा है, ओरिजिन के पास में वापस आता जा रहा है। तो ये एक पॉइंट अचीव किया, मान लो इसने t1 टाइम पर ये इसकी पीक पर पहुंच गया। हमने मान लिया कि ये इसका पीक पॉइंट था जो इसने अपना अचीव कर लिया। फिर ये नीचे की साइड में देखो कहां पर, ओरिजिन की साइड में आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो पॉइंट है ये अगर मैं इसको यहां तक भी खींच के लेके आ जाऊं तो ये मेरे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस 0 पर आ गया। तो ये वैल्यू जो है वापसी घूमकर कहां पर आ रही होगी, अपनी ओरिजिन की तरफ में आ रही होगी। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो ग्राफ रीडिंग सबसे इजी हो गया आप लोगों के लिए, चाहे किसी तरह का ग्राफ आप लोगों को एग्जाम के अंदर में दे दे। फिर से समझो कि मान लो मेरी वैल्यूज पहले इंक्रीज हो रही थी, तो इस एक्स एक्सिस पे मेरी वैल्यूज क्या हो रही होंगी, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं t1 टाइम पर पहुंचता हूं तो मैंने देखा कि ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई है। डिक्रीज होने का मतलब है कि अगर मैं इसके फ्रंट में यहां पर खड़ा होकर देख रहा होता तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि एक पॉइंट है ये, फिर ये पॉइंट है यहां पर आ गया, ये पॉइंट यहां पर आ गया, ये पॉइंट यहां पर आ गया, यानी कि ये एज इट इज यहां पर, ये पॉइंट यहां पर आ गया, ये पॉइंट यहां पर आ गया। तो आपको वेरिएशन कहां दिख रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर में दिख रही है ये वाली। तो इसके अंदर में जब कोऑर्डिनेट के अंदर में दिखाता हूं तो आपको ये पहले इस तरफ में जाता हुआ दिखा, फिर ये वापसी मेरे पास में इस डायरेक्शन के अंदर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपको एक्सटी ग्राफ से कंक्लूजन निकालना होता है कि पहले मेरी जो चीजें हैं वो आगे की साइड में बढ़ी हैं, फिर वापसी मैं उसके अंदर में घूमकर आ रहा हूं। अब ये मैंने थोड़े से सेपरेट करके इनके बीच में गैप दे दिया ताकि हम इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये मेरे पास में जाने वाला ग्राफ है और ये मेरे पास में आने वाला ग्राफ है। जबकि पूरा ग्राफ किसके ऊपर में बना हुआ है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही मेरा पूरा ग्राफ ये बना हुआ है। तो ये तो कहानी थी मेरे पास में जो एक्स टी ग्राफ है उनके लिए करती। अब दूसरा जो ग्राफ देखते हैं हम, वीटी ग्राफ देख लेते हैं। चलो बेसिक सा वीटी ग्राफ देखते हैं, जिसमें मैंने कहा जो हमें जरूरत पड़ने वाली है कि अगर मेरे पास में कुछ इस तरह का ग्राफ बनाकर दे दिया, मैंने सिंपल सा ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दिया जो कि पैरेलल है अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में, तब आप इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि किसी भी टाइम पर आप जाकर देखोगे ये टी ग्राफ है, ये मेरे पास में वी है यहाँ पर। तो यहां से आप एक कंक्लूजन निकालोगे कि जो वेलोसिटी मेरे पास में है वो कांस्टेंट बनी हुई है। अगर कांस्टेंट बनी हुई है तो इसका मतलब है कि कोई भी उसके अंदर में चेंज नहीं आ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का बड़ा खेल आएगा जब हम एनएलएम पढ़ेंगे, यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे तो बार बार मैं कांस्टेंट वेलोसिटी का भी एक कंसेप्ट यूज करूंगा जब इसके लॉज के बारे में बात करेंगे। तो यहां से आपको पता लगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब इसका यूज कहां पर आएगा देखते हैं। अब ये मेरे पास में क्या कंक्लूजन निकला कि एक्सेलेरेशन इस बॉडी का क्या है मेरे पास में 0, क्योंकि कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब आपने अपना जो स्कूटी था, बाइक था, वो आपने 20 मीटर पर सेकंड से चलाकर छोड़ दिया है और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हालांकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन भी लगेगा, लेकिन आप एक आइडियल कंडीशन मान लो कि चलता उसी स्पीड से चलता हुआ जा रहा है, यानी कि कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है, उसकी वेलोसिटी के अंदर में चेंज नहीं हो रहा है। सिंपल सा कंक्लूड करेंगे इससे। तीसरा जो चीज आएगा मेरे पास में, अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूं, क्योंकि हम जितना भी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं या फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ते हैं वो सारी की सारी किस पर ली जाती हैं, वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन को लेकर हमें पढ़नी पड़ती है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हमें इसके अंदर में यूज करना होता है। तो आप ये कहेंगे कि यहां से अगर मैं इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूं तो मेरे पास में क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है। उसी तरह से अगर मैं इसका नीचे की डायरेक्शन में दिखा दूं ये -a, तो ये मेरे पास में नेगेटिव एक्सेलेरेशन है। मींस यहां पर क्या कर रहा होगा, उसके साथ में वो रिटार्डेशन कर रहा होगा, और यहां पर क्या कर रहा होगा, उसको बॉडी को एक्सेलेरेट कर रहा होगा। क्या ये मैं सही बोल रहा हूं यहाँ पर? मुझे नहीं लगता कि मैंने सही वर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को दी है कि माइनस आया तो रिटार्डेशन है, प्लस आया तो एक्सेलेरेशन नहीं। इसका अच्छे से समझने के लिए मैंने पिछली क्लास के अंदर में भी आपको समझाया था कि जब भी मेरे पास में दो की पॉइंट मैंने बताए थे कि जब भी मेरे पास में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर में होते हैं, तब आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन हो रहा है, एक्सेलेरेशन हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि वेलोसिटी और मेरे पास में एक्सेलेरेशन वो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में है, तब आपको पता लगेगा कि वहां पर हमने क्या किया है उसके साथ में, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। वो वहां पर क्या कहलाएगी, रिटार्डेशन। मान लो मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लेकिन उसके पास में एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम कहेंगे कि बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलेरेट कर रही है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट है ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है,
इस पे ग्रेविटी कहाँ लग रही होगी, नीचे की साइड में, यानी कि जी नीचे की साइड में लग रहा है, और वी आपने कहाँ दिया, ऊपर की डायरेक्शन में इसके ऊपर में दिया है। तो दोनों के अंदर में क्या हुआ, ये जी है और ये मेरे पास में वी ऊपर डायरेक्शन में है, तो क्या होना चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिटार्डेशन, यानी उसकी वेलोसिटी को जीरो करना आएगा। इसी वजह से तो आप देखते हैं कि आप जब भी कोई चीज आप ऊपर उछालेंगे तो एक पर्टिकुलर हाइट पर चली जाएगी और वहां पर रुक जाएगी, फिर बाद में वो नीचे की साइड में आ रही है। नीचे की साइड में क्या हुआ, वी भी इसी डायरेक्शन में है और जी भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो वहां पर क्या हुआ, उसके साथ में एक्सेलेरेशन हुआ, इसलिए उसकी वेलोसिटी वहां पर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो छोटे छोटे की पॉइंट्स थे जो आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर में ध्यान रखने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपका एक बेस तैयार करने की कोशिश करी है, कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर में डालने की कोशिश करी है कि मुझे सबसे ज्यादा कौन सा फॉलो करना चाहिए, वीटी ग्राफ जो है उनको फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर मुझे क्या कंक्लूजन मिलता है, अगर एक्सटी ग्राफ मेरा अप एंड डाउन जा रहा है तो मैं उसको एक्स वाई पर कैसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ। अगर मुझे ये इस तरह का ग्राफ दिखाई दे रहा है तो मैं कहूंगा कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन है। ठीक उसी तरह से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा कुछ इस तरह का आएगा तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर चला गया फिर यहाँ पर इस लाइन के ऊपर में जाकर देखो वी वाली पे, तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आप कहेंगे कि ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्योंकि हमने कहा कि हमारी जो हमें जो पढ़ना है वो हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन को लेकर सारी कैलकुलेशंस करनी है, तो हमारे मेन मोटिव भी उन्हीं चीजों को सोल्व आउट करना यहाँ पर रहेगा। अब अगर आप लोग को ये चीज आ गई है तो अब मैं पहला न्यूमेरिकल इसके ऊपर में लेके आ रहा हूं, अच्छे से इसको समझेंगे और अच्छे से इसको करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास में एक एक्सटी ग्राफ मैंने आपको दिया, यहाँ पर एक्सटी ग्राफ दिया है और ये ग्राफ मैंने यहाँ से शुरुआत करी है, यहाँ से मैंने शुरुआत करी और मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आकर नीचे की साइड में आ रहा है, ऐसे नीचे की साइड में आ रहा है। ठीक भाई, ये पॉइंट जो है मेरे पास में एक्स नोट मैंने मान लिया है और ये जो टाइम दिया है यहाँ पर, इस टाइम को मैंने मान लिया जो पीक पर पहुंच रहा है, यहाँ पर जो पीक पर पहुंचा है इस टाइम को मैंने मान लिया t1 टाइम है। और जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यानी कि ये एक्स नोट ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है तो आप इसको टाइम दे सकते हैं t2 टाइम मैंने दे दिया। और मैं इसको किस पे प्लॉट करना चाह रहा हूँ, एक्स वाई प्लॉट जो मेरे पास में कोऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर में प्लॉट करना चाह रहा हूँ। क्यों करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको एक इमेज बने कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर उस ऑब्जेक्ट के साथ में क्या हो रहा है, टाइम के चेंजिंग के साथ में। चलो बनाते हैं इसको भी यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, दो कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं आप लोगों को। पहला कोऑर्डिनेट मैंने बना लिया y और दूसरा बना लिया मैंने x। सिंपल से समझते चलो, अभी आपके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन नहीं आए यहाँ पर, लेकिन ये आगे की चीजों को स्मूथ बनाते हुए चलेंगे आपके साथ में। तो यहां से आप कंक्लूजन निकालो कि जब मैं ओरिजिन पर था यानी कि टाइम मेरे पास में 0 था, तो मैं कहीं ना कहीं इस ओरिजिन से कुछ दूरी पर था और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, मान लो एक्स नोट यहाँ पर कहीं था भाई, इस पॉइंट पर था, ये मैंने एक्स नोट मान लिया। अब क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि ओरिजिन से दूर जा रहा है। अगर मैं ओरिजिन यहाँ पर मेरे पास में ये ओरिजिन है तो ये पहले यहाँ पर गया फिर यहाँ पर जा रहा है, ये एक पॉइंट पर ये पीक पर चला गया। तो आप यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं इसको, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर में यहाँ चला गया फिर यहाँ चला गया फिर यहाँ चला गया, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप यहाँ पर इसको प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट मेरा कहीं इस डायरेक्शन में गया होगा। थोड़ा सा मैं इसको दिखाने के लिए ऊपर बना देता हूँ भाई, यहाँ पर ना थोड़ा क्लैरिटी आ जाए यहाँ पर दिखने के लिए। ये मैंने बना दिया कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पर। ठीक, अब देखो जब ये पीक पॉइंट पर पहुंच गया है, पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद में ये पलटी मारता है यानी कि टुवार्ड्स द ओरिजिन आने की कोशिश करेगा। और हमें पता है कि जब ये पलटी मारेगा कौन सा टाइम हो रखा होगा, क्योंकि ये t1 टाइम गिवन है तो यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा भाई। जब t1 टाइम से उल्टा होगा तो अब कहां पर जा रहा है वो देखो, आपसे आते 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 और इस पॉइंट पर t2 पर वो कहां पर पहुंच गया, उसके ओरिजिन पॉइंट पर पहुंच गया। कैसे पता लगा, यहाँ पर मैं खड़ा होकर देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिन पर बैठा हुआ है भाई, तो यहाँ से मैंने ओरिजिन का पता कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, वापसी घूमेगा, यहाँ से मैं बनाने के लिए आएगा इसी एक्सिस के ऊपर में, लेकिन समझाने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहा हूं मैं, यहाँ से ऐसे वापसी लेके आ रहा हूँ भाई। ठीक है, ये आ इसी लाइन पर है, जो येलो लाइन बनी हुई है ना इसी के ऊपर में आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता लग जाए कि कैसे ये मेरे पास में जा रहा है और कैसे वापसी आ रहा है, इसलिए मैंने इनका थोड़ा सा ऊपर उठाकर मैंने दिखाया। वाई एक्सिस में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, कभी आप लोग सोचे कि यार वाई पे यहाँ पर आ गया, नहीं, ये आ इसी के ऊपर मेरा है। ठीक, तो यहां से मेरे पास में पता लगा कि t2 टाइम पर ये कहां पर आ गया, मेरे पास में ओरिजिन पर आ गया भाई। ठीक, अब नीचे आ जाओ कहानी, अब ये कहां जा रहा है, ओरिजिन से नीचे की साइड में जा रहा है यानी कि नेगेटिव की तरफ में जा रहा है। तो ओरिजिन मेरा ये हुआ और नेगेटिव में जा रहा है, तो ये यहाँ तक कहीं पर भी जा सकता है, जो भी मेरे पास में लोकेशन होगा कोई भी टी टाइम तक जा सकता है। तो आपको ये ग्राफ से ये रीडिंग समझ में आई, इस ग्राफ की रीडिंग की ये मेरे पास में ऊपर जा रहा है तो मतलब मैं ओरिजिन से दूर जा रहा हूँ, जो भी मेरे पास में इनिशियल पॉइंट था उससे मैं दूर गया। फिर ये इस पीक पॉइंट पर पहुंचा, वहां से इसने पलटी मारी यानी इसकी वेलोसिटी भी वहां पर चेंज हुई होगी। ये टी टाइम था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी उसकी 0 भी हुई होगी। फिर यहाँ से वापसी घूमना शुरू किया, इस डायरेक्शन के अंदर में आया
मुझे कब पता चला कि ओरिजिन पे पहुंचा, जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा तो मैंने कहा कि ओरिजिन पर पहुंच गया, T2 टाइम पर ये पहुंचा है। ठीक है भाई, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने किसके बीच में बनाया, एक्सटी ग्राफ बनाया। अब जो नेक्स्ट ग्राफ आपको पढ़ाने वाला हूं ना, बहुत अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि इसका जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, जो हमने अभी पढ़े थे, 6 पॉइंट्स पढ़े थे, उन्हीं का यूज करते हुए सिखाऊंगा मैं। तो पांचों ग्राफ आपको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूं कि मान लो मेरे पास में इस तरह का ग्राफ गिवन हो कि ये मेरे पास में एक्स एक्सिस, सॉरी यहाँ पर टाइम है और ये मेरे पास में v है। तो आपको समझ आया कि कौन सा ग्राफ यूज कर रहे हैं हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये मैं मान लेता हूं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया और इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है भाई, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये टाइम मैं मान लेता हूं कि ये t1 टाइम है, और ये जो वेलोसिटी थी, जब इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मेरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, यानी कि इसको आपको रिप्रेजेंट करना है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर किस तरह से चल रहा होगा, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज हो रहे होंगे, एक्स एक्सिस पर कैसे चेंज हो रहा होगा, या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा होगा, ओरिजिन से कितनी दूरी पर वो जा रहा होगा। बनाओ इसको भी, एक बार ट्राई करो, देखो, समझो कि अभी तक जो चीजें आपने पढ़ी हैं, क्या आप उन सब चीजों को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बनाकर देखो एक बार वीडियो को पॉज करके। तो आप सबने इसके अंदर में बनाया होगा कि मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट के साथ में क्या वेरिएशन आ रही होगी। तो मैंने ये बना लिया भाई दो कोऑर्डिनेट्स, एक मेरे पास में एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और दूसरा यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हो गया। क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम अभी 1D के ऊपर में काम करेंगे सारा। तो 1D पे मैंने देखा कि जब ये ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर है, जब ओरिजिन की बात कर रहे हैं हम, तो जो ऑब्जेक्ट थी वो यहां से चलना शुरू किया, कितनी वेलोसिटी से चलना शुरू किया, v नॉट वेलोसिटी से उसने शुरू किया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी v2 थी। अब समझो एक पॉइंट कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ में जा रहा है तो ये एक्सेलेरेट हो रहा है या फिर डी एक्सेलेरेट हो रहा है, पहले तो ये बताओ। वेलोसिटी मेरे पास में नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी मेरे पास में नेगेटिव है भाई, लेकिन नेगेटिव होने के बाद में यहां पर मान लो इसकी वैल्यू थी वो -3 है, -3 है, फिर थोड़ी ऊपर गया तो -2 हो गया, यहां पर गया तो -1 हो गया, और फिर इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो है -3 हुई, फिर -1 हुआ, फिर -2 हुआ, -1 हुआ, और फिर मेरे पास में 0 हो गया। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो मेरे पास में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। नेगेटिव में जो बड़ा है वो मेरे पास में -2 है या -3 है, -2 है ना। तो या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि उसकी वेलोसिटी जो वो इंक्रीज होती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि एक्सेलेरेशन जो है मेरे पास में वो पॉजिटिव आ रहा है। दोनों क्या है यहाँ पर है, अपोजिट है मेरे पास में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक्सेलेरेशन मेरे पास में पॉजिटिव है, वेलोसिटी मेरे पास में नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट कहीं जाकर रुकेगा और वहां से वो पलटी मारेगा। तो हमने देखा कि नेगेटिव में मेरी ऑब्जेक्ट क्या करेगी, यहां से चलना शुरू करेगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएगी, मान लो ये पॉइंट तक आ गया। मैंने दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको स्लाइटली ऊपर उठाया है ताकि आपको डिस्टिंग्विश हो जाए कि ये मैं ओरिजिन से, ओरिजिन के ऊपर में चल रहा है, एक्चुअली जो मेरे पास में लाइन है, ओरिजिनल लाइन बनी है उसी के ऊपर में चल रहा है। लेकिन समझने के लिए हम यहाँ पर ये दिखाया मैंने कि ये इस पॉइंट तक आएगा, यानी कि जब इस पॉइंट पर पहुंच गया होगा तो वेलोसिटी इसकी क्या हो गई है भाई, पॉजिटिव हो गई है। तो वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव, और एक्सेलेरेशन क्योंकि वैल्यूज क्या हो रही है उसकी, पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, इस तरह से मेरे पास में वेरी होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है यहां से घूमेगा और वापसी क्या करेगा, एक्सेलेरेट होना शुरू कर देगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव मेरे पास में और वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ रही है, यानी कि दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर में। तो आप कहेंगे कि बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सेलेरेट करना शुरू कर दिया। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, मेरी इस डायरेक्शन में आनी शुरू कर देगी। ये किस पे रहा है, ओरिजिन जो मेरे पास में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस है, उसी पर ही आ रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको नीचे की साइड में किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आपको इनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर में दिखाने होते हैं। चलिए अब एक्सटेंडेड क्वेश्चन कर लेते हैं इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन मैंने दिया है कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऊपर की तरफ में थ्रो किया है, जिसकी वेलोसिटी मेरे पास में 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपको जब इस तरह की चीजें, छोटी छोटी चीजें समझ में आएंगी ना, इनको सम अप करना शुरू करेंगे हम, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ना शुरू करेंगे, तो पूरी चेन मेरे पास में डेवलप होगी और आपको मजा आएगा काइनेमेटिक्स को लेकर। आपको पता लगेगा कि हर टॉपिक आपके दिमाग के अंदर में क्रिस्टल क्लियर है। आप कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे दो, चाहे ग्राफ से दे दो, चाहे मुझे फॉर्मूला बेस दे दो, कैसे भी दे दो, मैं उसको आराम से कर लूंगा। चलो यहाँ पर मेरे पास में 20 मीटर पर सेकंड से मैंने उसको ऊपर फेंका है। तो आपको बनाना है वीटी ग्राफ बनाना है पहले,
एक्सटी ग्राफ बनाना है और तीसरा मेरे को एटी ग्राफ बनाना है। हालांकि एग्जाम के अंदर में नहीं आएंगे ये, लेकिन आपका आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कहीं ना कहीं यहां से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक भाई, अब यहाँ पर पहला मैं सबसे सिंपल कौन सा ग्राफ हो सकता है मेरे लिए बनाना, क्योंकि मैं इसको अर्थ से ऊपर की तरफ में, मतलब अर्थ से ऊपर की तरफ मैं फेंक रहा हूं, तो अर्थ इसके ऊपर में नीचे की साइड में क्या लगा रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा रहा होगा। ठीक, अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हम ये मान लेते हैं कि ऊपर जब भी जा रहा है तो वो मेरे पास में पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और नीचे जो जा रहा है इस ओरिजिन से वो मेरे पास में नेगेटिव वैल्यूज होंगी। नीचे की साइड में आ रही है वो मेरे पास में नेगेटिव वैल्यू होंगी, जो मैंने ओरिजिन माना हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा, अगर मैं 80 ग्राफ की बात करूं इसकी, तो 80 ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल यहां पर अगर आप इसको ओरिजिन मान के चल रहे हैं तो मेरे पास में जो वैल्यू आएंगी एक्सेलरेशन की, वो माइनस जी लगेगा इसके ऊपर में, यानी कि नीचे की साइड में लगेगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेरे पास में माइनस जी आया। अब बहुत से लोग इसके रेफरेंस को चेंज कर लेंगे, तो रेफरेंस चेंज करके आप ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इसके ऊपर में ये लग रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 10 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर मैं उसकी केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर मेरे पास में ऐसे रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। लेकिन साइन के साथ में करेंगे तो मेरे पास माइनस जी लग रहा है, तो माइनस जी उसको क्या करेगा, नीचे की साइड में लाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास में होगी। पहला ग्राफ इसका ये हो गया। दूसरा मुझे क्या बनाना है, इसका वीटी ग्राफ बनाना है। तो वीटी ग्राफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वीटी ग्राफ बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन इसके ऊपर में करनी पड़ेगी। मान लो मुझे पता है कि मेरे पास में जो वेलोसिटी की इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल टू यू प्लस में 80 होती है। ठीक, अब फाइनल वेलोसिटी मेरे को नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट की क्या रही होगी। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है कि मैंने उसको थ्रो किया 20 से, एक्सेलरेशन उसके ऊपर में 10 लग रहा है, 10 टी यहां पर आपके पास में आ गया। ठीक भाई, अब फाइनल वेलोसिटी जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच चुका होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी मेरे पास में 0। तो 0 कब हो गई, मुझे ये भी तो देखना है ना कि कब मेरे पास में जो वेलोसिटी है वो पलटी मारेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने ऊपर की तरफ में थ्रो किया है तो कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगा ना भाई वो, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी मेरे पास में 0 हो जाएगी। तो मुझे ये देखना कि कितना टाइम वो लेगा, ताकि मैं अपने ग्राफ को उसके अकॉर्डिंग में डिजाइन कर सकूं। तो यहाँ पर वेलोसिटी मेरे पास में, इसको 0 रख दूंगा तो मुझे पता लगा कि टाइम यहाँ पर कितना आ गया आपके पास में, 2 सेकंड आ गया, यानी 2 सेकंड में मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो वहां से घूमेगी और नीचे की साइड में आने की कोशिश करेगी। तो इतना मुझे आइडिया इससे लगता है। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो कि इसका ग्राफ अब कैसे बना सकते हैं। देखो, मान लो मैं वीटी ग्राफ बना लिया भाई, मेरे पास में ये वी और ये मेरे पास में टी आ गया। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से फेंका मैंने, 20 मीटर पर सेकंड से, तो 20 कहीं यहां पर रहा होगा, तो ये मैंने लिख दिया प्लस 20 मीटर पर सेकंड। ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है भाई, यहाँ पर वीटी ग्राफ मैंने इसका बनाया। ठीक, अब देखो ऑब्जेक्ट ने पलटी मारी, यानी कि वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ में जा रहा होगा, ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब वेलोसिटी 0 होगी। अब टाइम तो बीतता हुआ जा रहा है, अगर मेरा वेलोसिटी यहीं पर इंस्टेंटली 0 हो जाता तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता। लेकिन हो क्या रहा है, धीरे 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 मेरी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती आ रही है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी मेरे पास में धीरे 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 डिक्रीज हुई और इस पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई, यानी कि वो कहां पर पहुंच गया, इस पर्टिकुलर सैचुरेशन पॉइंट पर, यानी कि उसकी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। और मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अच्छे से पढ़ रखा है आप लोग, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। बताया था ना 2-3 फॉर्मूले आप लोगों को कि 2u बाई जी आपको ध्यान रखना है, यू स्क्वायर बाई 2g याद करना है। ये मेरे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहाँ पर ये क्या देता है, मैक्सिमम हाइट। यहाँ हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट नहीं पूछे, लेकिन पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हम ग्राफ जो बना रहे हैं वीटी का ग्राफ बना रहे हैं, तो ये मेरे पास में यहाँ पर पहुंच गया। अब क्या करेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सेम एक्सेलरेशन के थ्रू चल रहा है, सेम एक्सेलरेशन इसके अंदर में आया, तो जितना टाइम इसने ऊपर जाने में लिया, कितना टाइम लिया भाई, ये 2 सेकंड लिया इसने। कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने यहां से कैलकुलेशन करी कि 2 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। अब जितना टाइम उसने 0 होने में लिया, यहां पर आया, तो वापसी जब आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर गिरेगा, तब इसकी वेलोसिटी -20 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो मेरे पास में जितनी वेलोसिटी से मैंने फेंका, ऊपर अगर यहाँ पर पहुंच गया, सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया, उसकी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, तो वापसी आएगा, तो जहां से मैंने उसको थ्रो किया था उसी वेलोसिटी पर मुझे रिसीव होगा, तो ये मैं पीछे की साइड में लेके जाऊंगा। तो जितना टाइम इसने ऊपर जाने में लिया उतना ही टाइम ये नीचे आने में लेगा। तो ये ग्राफ मेरे पास में क्या हो गया, 4 सेकंड पर इसने कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली होगी, -20 मीटर पर सेकंड। तो इसका ग्राफ कैसा है, यहां से आ गया। बस मुझे इसके अंदर में यूज क्या करना पड़ा, ये तो मुझे पता है, एक्सेलेरेशन का तो इजीली कर लूंगा। इसके लिए मुझे ये नहीं पता था कि मैं शुरुआत कहां से करूं, मतलब शुरुआत का मुझे पता लग गया कि 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन कहीं ना कहीं 0 होगी या नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैंने बताया था कि जब भी आपके आ जाए इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको इसके फाइनल वेलोसिटी को, कोई भी एक वेलोसिटी है, 0 होगी या नहीं होगी, उस पॉइंट को जरूर फाइंड आउट कर लेना है। तो मेरा वही आइडिया था कि मैं इसको एक बार चेक तो कर लूं कि क्या वेलोसिटी होगी या नहीं होगी 0।
अगर नहीं होती तो टाइम मेरे पास में नेगेटिव आ जाता भाई। और नेगेटिव आने का मतलब है कि मेरे पास में वो वैलिड टाइम नहीं है, मुझे वो यूज नहीं करना चाहिए, उसकी वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया तो इस वजह से मेरे पास में वैल्यू जो है वो 2 सेकंड आ गई। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता मान लो तो टाइम की वैल्यू मेरे पास में -2 सेकंड आती, जो कि मेरे पास में फिजिबल नहीं है, मुझे वो नहीं लेना चाहिए था। अब यहाँ पर मेरे पास प्लस माइनस आया बीच में, तो मैं इसके टाइम इजीली ले सकता हूँ, 2 सेकंड हो गया। जितना टाइम इसने जीरो होने में लिया उतना ही वापसी जब नीचे आएगा तो -20 मीटर पर सेकंड होने मिलेगा, यानी कि टोटल टाइम मुझे कितना लगा, 4 सेकंड इसके अंदर में लगा। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर में बनता है मेरे पास में एक्सटी ग्राफ बना के देख लेते हैं भाई। चलो एक्सटी बना के देख लो। तो एक्सटी कैसे निकालोगे आप लोग, थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में यूज कर लो भाई। सेकंड इक्वेशन मेरे को बोलती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों यूज कर रहा हूं मैं सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के अंदर में भी तो है मेरे पास में बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो भी मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन मैं जो भी आपको इजी लगे आप वो कीजिए। अगर वैल्यूज आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है तो ये भी यूज कर सकते हैं। इस वैल्यू का मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए ग्राफ बनाना इससे थोड़ा इजी हो जाता है। क्यों, समझेंगे अभी। तो मैंने कहा कि एस मेरे पास में आया, ये यू मेरे पास में 20 था, टाइम मुझे नहीं पता, कोई भी एक मैं वेरिएबल निकाल रहा हूँ, ग्राफ जो मेरे पास में बनेगा मुझे उसका सिंपल सा फॉर्मूला निकालना है। ये मेरे पास में हाफ आ गया, ए की वैल्यू मेरे पास में जी टी स्क्वायर माइनस जी आया, तो यहाँ पर मेरे पास में माइनस बन गया। अच्छा, ये जो इक्वेशन बनती है ना, यहाँ पर जो इक्वेशन आप लोगों के लिए बनी है ये एक आप आगे से भी ध्यान रखेंगे इसको, कि ये बनती है एक मेरे पास में पैराबोला की इक्वेशन। किसकी बनेगी, ये पैराबोला की इक्वेशन बनेगी। और पैराबोला किस तरह का, ये पानी ढुलता हुआ पानी। अब दो तरह के बनते हैं, एक तो होता है मेरे पास में पानी भरता हुआ, और ये होता है पानी डुलता हुआ, यानी कि पानी इसके अंदर में आएगा तो आराम से इसके अंदर में सेट हो सकता है। तो ये कब होगा, जब इनके बीच में पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। और अगर हमारे दिमाग के अंदर में नेगेटिविटी है तो क्या कोई चीज हमारे दिमाग के अंदर में रह सकती है, नहीं रह सकती। तो यहां पर भी वही है कि इन दोनों के बीच में अगर नेगेटिव साइन है तो जो भी चीज आएंगे वो नीचे डुल कर आ जाएंगे। तो आप आगे से ध्यान रखेंगे पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, वो इस नेगेटिव साइन से हमारा डिफाइन होता है। तो यहाँ से आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये मेरा किस तरह का बनने वाला है। तो यहाँ से आपका ग्राफ जो बनेगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और ये ग्राफ मेरे पास में इस तरह का बनकर आ जाएगा। टाइम की वैल्यूज रखते चले जाओ, टाइम इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा। 0 पे मेरे पास में 0 हुआ तो मैंने s इज इक्वल टू 0 बना दिया, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। फिर ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या डियर, मेरे पास में हाइट मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला है यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2z। तो ये मेरे पास में कितनी आई, 400 हो गया भाई ये u, क्योंकि u मेरे पास में गिवन था क्वेश्चन के अंदर में, कितना गिवन है भाई, यहाँ से मैंने 20 मीटर पर सेकंड से इसको ऊपर की तरफ में थ्रो किया, तो 400 डिवाइड बाय 2 गुना में 10, ये मेरे पास में हो गया 20, यानी कि मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा ये, 20 मीटर अचीव करेगा। अच्छा, कितनी देर के अंदर में करेगा, क्या आपको फॉर्मूला था मेरे पास में, बिल्कुल है भाई, 2u/g। तो 2u मतलब लौट कर वापसी कितनी देर में आएगा, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो ये यहां से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, 2 इंटू में 20 डिवाइड बाय 10, तो मेरे पास में 4 आ गया, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ और 4 पे ये वापसी यहाँ पर पहुंच गया, ओरिजिन के ऊपर में आ गया। तो आपका जो पैराबोला बना है वो कुछ इस तरह का मेरे पास में बना है। मैक्सिमम हाइट कितने पे लेगा, 2 सेकंड के ऊपर में, क्योंकि इसका हाफ कर दोगे यानी कि u/g लोगे तो वो कौन सी हाइट पर, जो मैक्सिमम हाइट होती है वहां का टाइम मेरे पास में निकल कर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन था एक सिंप्लीफाइड वे के अंदर में, मैंने आपको समझाने की इसकी कोशिश करी है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, एक अच्छे कंसेप्ट की तरफ में। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं, इसके अंदर में आप लोग अगर करना चाहें इसका ग्राफ एक बार बनाकर देखो, कि मैं एक जो ऑब्जेक्ट है मान लो कुछ टावर पर इसको खड़ा कर देते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा आप अपने कंसेप्ट को बिल्ड करते हुए चलो, आराम से इसका क्वेश्चन सेट हो जाएगा। जो अभी बताए मैंने उन्हीं चीज का यूज करना है। ये मेरे पास में ओरिजिन है, इस टावर के ऊपर मैं खड़ा हूं, ये टावर की जो हाइट है यहाँ पर गिवन है, दिस इज 40 मीटर, आपको 40 मीटर गिवन है। यहां से मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ में उछाला है, कितनी वेलोसिटी दी है, 40 मीटर पर सेकंड इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है, और ये ऊपर जाकर मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो है नीचे की साइड में आकर गिरेगा नीचे। अब मुझे इसका क्या बनाना है, कंप्लीट जो है नीचे तक का 3 ग्राफ बनाने, एक्सटी ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ बना के दिखाना है, और एटी ग्राफ बनाकर दिखाना है। एटी तो सबसे सिंपल होता है, एटी आपका कैसे बनेगा, -g आपको यूज कर देना है, तो -g की वैल्यू मेरे पास में ये आ गई है। अगर पॉजिटिव इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ऊपर की साइड में आ जाएगा, नेगेटिव लोगे तो आपका नीचे की साइड में आ जाएगा। जो भी आपका एक स्टैंडर्ड लेके चलना है कि अगर आप इस ओरिजिन, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये ओरिजिन आपने माना है ना, अगर आप इसके नीचे की सारी चीजों को नेगेटिव मान के चल रहे हो तो सभी नेगेटिव लेना, ऊपर की साइड में पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव लो,
अगर आपने कहा नहीं हम नीचे की साइड को सभी पॉजिटिव लेंगे, तो जो भी मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ में लग रही है, जो भी चीजें, चाहे वेलोसिटी लग रही हो, चाहे एक्सेलरेशन लग रहा हो, हर चीज आप पॉजिटिव लेकर चलेंगे। तो साइन कन्वेंशन के साथ में हमेशा क्लियर रहें कि आपको लेना क्या है। जो भी ओरिजिन माना है, चाहे मेरे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही हो, चाहे मेरे पास में वेलोसिटी लग रही हो, अगर आपने नीचे जाने वाली सभी चीजों को पॉजिटिव माना है ना, तो आपको पॉजिटिव ही रखना है। ऊपर अगर आपका वेलोसिटी जा रहा है, ये मेरे पास में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो आपने ऊपर वाले को नेगेटिव माना है तो नेगेटिव लेंगे। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं, ऊपर लगने वाली चीजें, और नीचे लगने वाले मेरे पास में नेगेटिव हम इसका यूज करते हैं। आगे और क्लैरिटी आएगी इन चीजों को। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको करना है जिसके अंदर में एक्सटी का ग्राफ बनाना है, वीटी का ग्राफ बनाना है और एटी का ग्राफ आपको बनाकर देखना है। अच्छे से इजीली बहुत आराम से इसका कर लोगे आप लोग। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं कि मेरे पास में जो वीटी ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ट्राई करना, जो भी इक्वेशंस मैंने आपको बताई है, जैसे बनाते इक्वेशंस वही यूज करनी है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज करना है, टोटल टाइम का यूज, टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको फॉर्मूला यूज करना है। ये ग्राफ मैं आपको दे देता हूं कि ये मेरे पास में 1 सेकंड आएगा जब ये इसकी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर 1 सेकंड आएगा, और यहाँ पर जो आपका नीचे पहुंचेगा ये आएगा आपके पास में 3 सेकंड। 3 सेकंड आ जाएगा, और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी अचीव करेगा ये -30 मीटर पर सेकंड करेगा इस पॉइंट पर। ये मेरे पास में कौन सा है, वीटी ग्राफ बनेगा। और एक्सटी ग्राफ जो आप बनाएंगे, तो एक्सटी ग्राफ बहुत ही सिंपल सा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बनेगा। ये अब बनाकर देखना इसको। पहले तो बनेगा मेरे पास में एक पैराबोला, कैसा, पानी डुलता हुआ, ठीक। फिर उसके बाद में क्या करेगा, ये नीचे की साइड में से खिंचता हुआ चला जाएगा। जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था उसी से मिलता जुलता आपको यहाँ पर देखने को ये इसकी शेप मिलेगी। किस तरह का होगा, एक्सटी ग्राफ होगा। चीजें वो रहेंगी जो पिछले में मैंने समझाई ना, उसी अप्रोच के साथ में आपको करना है कि आपको टाइम निकालना है, कब उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है वो निकालना है, कब वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पहुंच रहा है यानी एच मैक्स पर पहुंच रहा है वो वैल्यू निकालनी है, और ये सारी कैलकुलेशन करते हुए आ जाना। ये एच मैक्स की वैल्यू मैं आपको देता हूँ, ये मेरे पास में आएगी 5 मीटर आएगी। यहाँ पर ये टाइम आएगा 1 सेकंड का, और ये मेरे पास में 2 सेकंड का आएगा। और यहाँ पर आप जब जाएंगे तो ये मेरे पास में जब 30 मीटर पर सेकंड अचीव करता है वो आएगा 3 सेकंड का आएगा। तो बस इसी के रिस्पेक्ट में आपको ग्राफ बनाकर ये देखने हैं। अप्रोच वही है जो पिछले क्वेश्चन के अंदर में करी थी, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखोगे ना, कोई फायदा नहीं यहाँ पर पढ़ाने का, आपको सीखने का। ये तो वो कहानियां थी जो कि हमारे जो हम देखते थे, जो हम सीखते थे, जो पढ़ते थे, उन्हीं से रिलेटेड थी। कैसे न्यूमेरिकल इसके ऊपर में बनाता है, क्योंकि मुझे आपका जो माइंड है ना वो एक जगह पे कंसाइज नहीं करना है, एक जगह पे इकट्ठा नहीं करना। मुझे आपका ये है कि एग्जामिनर किस तरह से सोच के अपने क्वेश्चंस डिजाइन करता है, मुझे वो आपके अंदर में कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी डेवलप करनी है कि आप उन क्वेश्चंस को कैपेबल हो जाओ सोल्व करने के लिए, कि एग्जामिनर की सोच क्या रही है उस क्वेश्चन के पीछे। अगर आपने इतना भी क्लिक कर गया ना आइडिया कि अच्छा ये इसलिए सोच के इस तरह का ग्राफ बनाया होगा, इसलिए मेरे पास में मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा होगा, इस तरह से इसने ग्राफ को नीचे की साइड में दे दिया होगा, तो वो चीजें आपको रटने से बचोगे, ग्राफ को बहुत मजे के साथ में पढ़ना शुरू कर दोगे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, जो आपको ऐप के ऊपर में सीट्स मिली हुई है ना, सबसे पहले आप उन्हीं को लगाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। सीट्स इन द सेंस जिसके अंदर में एक्सरसाइजेज वगैरह होंगी, या फिर आप लोग देख रहे होंगे जो थ्योरी पोर्शन करके उसके अंदर में दे रखा होगा थ्योरी, और ब्रैकेट में उसके अंदर में फोटोनिक्स डाल रखा होगा, वो सीट्स आप लोगों को लगानी है सबसे पहले, क्योंकि उसके अंदर में आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी बनते चले जाएंगे। जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसी से मिलती जुलती चीजें आप लोग को वहां पर मिलेंगी। फिर उसके बाद में आपको एक्सरसाइज करनी है जो कि गिवन होगी। फिर आपको जाना है अपने जो PYQs हैं उनके ऊपर में जाना है। फिर फाइनली आपको क्या करना है, अपनी डीपीपीज वगैरह हैं उनको सोल्व आउट करना है। आप सीधा डीपीपीज के ऊपर में मत स्विच ऑन कर जाना, क्योंकि वहां पर आप जाओगे ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप ये जो मेन रास्ता है ना वो इसी तरह से गुजर कर आपको जाना पड़ेगा डीपीपीज पर, और फिर हमारे पास में कंप्लीट चैप्टर का जो टेस्ट होता है इसके ऊपर में जाएंगे। तो ये 3 CPCT का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर टेस्ट है। तो ये मेरे पास में आपको रिदम बरकरार रखनी है, इसी वे में आपको अपनी पूरी पढ़ाई करनी है। सीधा ये नहीं कि आज का लेक्चर हुआ जी ठीक है लेक्चर हो गया मैं तो CPCT लगा रहा हूँ या DPP लगा रहा हूँ, नहीं आएगा भाई, मैं कंफर्म कह रहा हूँ, चीजें समझ में नहीं आएंगी। फिर मत कहना कि हमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर हमें समझ में नहीं आई चीजें, क्योंकि जो चीजें बनाई गई, जो कंटेंट बनाया गया ना, उसी एक रिदम के अंदर में बनाया गया है कि पहले आप यहाँ पर अपने वीडियो लेक्चर्स लो, उसके बाद में जो भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन उसके अंदर में दिया गया है आपके ऊपर में वो पढ़ो जो फोटोनिक्स के नाम से है। फिर आपको PYQs वगैरह दिए गए हैं उसके अंदर में, सॉरी एक्सरसाइज दी गई है वो करो। फिर PYQ DPP CPCT, इसी सीक्वेंस के अंदर में चलोगे तो मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने के अंदर में। अच्छा, अब जो चीजें हम पढ़ेंगे ना वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में जुड़ी होंगी, और जो आपके न्यूमेरिकल्स के साथ है वहां से लिंक अप करने की कोशिश करूंगा मैं। अब मैं चीजें आपको ग्राफ्स के अंदर में रटवाऊंगा नहीं,
अब जो पहला ग्राफ मैं लेकर आ रहा हूं, पहला ग्राफ जो है ये आपको आगे भी यूज आएगा, और जब भी आपको इस तरह की चीजें दिखेंगी तो डायरेक्टली आपको ग्राफ जो है वो एनालिसिस कर लेना, रीड कर लेना कि अच्छा इसका ग्राफ ये बनेगा। जैसे पहला मैं ग्राफ लूं कि मेरे पास में एक्सटी का जो ग्राफ आए, एक्सटी मैंने ग्राफ लिया है, अगर वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, वो स्ट्रेट लाइन मिलता है तो क्या क्या कंक्लूजन निकलेंगे, कैसा उसका वीटी ग्राफ बनेगा, कैसा उसका एटी ग्राफ बनेगा। तो मैंने लिखा कि ये मेरे पास में एक्सटी है और यहाँ टी है, और ये ग्राफ मेरे पास में स्ट्रेट लाइन बना, तो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं उन ग्राफ को देख लेते हैं और फिर उनको लिंकअप करेंगे। बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर में, जो आगे इसका फाइनल क्वेश्चन आएगा उसमें बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन का। तो इससे मुझे पता लगा कि एक्सेलेरेशन उसका जो मेरे पास में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई है जब भी आपको एक्सटी का ग्राफ स्ट्रेट दिखता है तो, और ये मेरे पास में वेलोसिटी है, वीटी ग्राफ बनाया। अगर मैं एटी ग्राफ की बात करूं तो एटी ग्राफ के अंदर में क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में एक्सेलेरेशन इसका 0 रहेगा। तो पहला ग्राफ आपको समझ में आया, कुछ नया इसके अंदर में मैंने बताया नहीं है। दूसरा जो ग्राफ आएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास में एक्सटी ग्राफ है ना, और आपको सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्राफ मेरा जो बनता है वो बनता है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पर, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पर। और एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पर, ये बनता है पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ मेरे पास में इसका डिजाइन होता है। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास में एक्सटी ग्राफ है कुछ इस तरह का, अच्छे से समझ लेना भाई, ये इस तरह का ग्राफ बन गया मेरे पास में, तो इससे क्या कंक्लूड करोगे, ये मान लो मेरे पास में एक्स है और ये टी है, तो यहां से आपको कंक्लूड करना है कि मेरे पास में जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी इस डायरेक्शन के अंदर में। और जो एक्सेलेरेशन है वो एक्सेलेरेशन मेरे पास में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 5 10 15 कुछ भी हो सकती है, और थ्रू आउट टाइम वो सेम रहेगी। यानी कि मेरे पास में क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो गया, v हो गया, यहाँ पर t हो गया, ये a हो गया, ये मेरे पास में t हो गया। तो ये आपको एक इमेज डेवलप होती आनी चाहिए कि मैं पैराबोलिक दिखता है तो पैराबोलिक का मतलब एक्सेलेरेशन जो है कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से मेरे पास में इंक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ग्राफ थ्योरी। चलो अब देखो तीसरा ग्राफ, किसी के दिमाग में ये आया जी, अच्छा आपने ग्राफ जो बनाया है अभी, ग्राफ नंबर 3 बात करते हैं। जो पैराबोला बनाया आपने ऊपर की तरफ में बना दिया, अगर ये पैराबोला नीचे की साइड में हो तो क्या करेंगे भाई, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर में दोस्त, बहुत इजी है। नीचे की साइड में आ रहा है तो वेलोसिटी भी तो उसकी नीचे की साइड में जा रही होगी, समझ में आती है, ये स्ट्रेट आएगी। ये मेरे पास में पैराबोलिक है तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इसका। ये एक्सटी का ग्राफ है, ये मेरे पास में वीटी का ग्राफ है। अभी पूरी कैलकुलेशन कैसे बन रहा है उसके ऊपर में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस ये दो ग्राफ हैं, बहुत अच्छे से इनको रट लेना, क्योंकि मुझे सारी कहानी जो पढ़नी पड़ती है वो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट को लेकर पढ़नी पड़ती है, तो यही बार बार आप लोगों का यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये मेरे पास में वेलोसिटी हो गई है और इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ पर इसका एक्सेलेरेशन हो गया नेगेटिव कांस्टेंट, तो नेगेटिव यहाँ पर आपका ये वैल्यू आ गया। तो अब देखो ग्राफ को जोड़ना सिखाता हूँ, कैसे इन ग्राफ्स को हम जोड़ेंगे। अब इसके अंदर में देखो एक एग्जांपल लेता हूं और इन सभी का सम अप करूंगा मैं, जितने भी चीजें अभी तक आप लोगों को पढ़ाई है ग्राफ के अंदर में। तो ग्राफ का ये क्वेश्चन है कि मान लो मेरे पास में कुछ इस तरह का गिवन है ग्राफ, और ये ग्राफ है वीटी ग्राफ, वी और यहाँ पर मैंने टी ग्राफ दिया। क्यों लिया मैंने वीटी ग्राफ, क्योंकि मेरे लिए कैलकुलेशन जो है वो इजी करना किस ग्राफ से होती है, वीटी ग्राफ से होती है, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे को प्रोवाइड कर देता है। तो मैंने ग्राफ कुछ इस तरह का बनाया और आपको इसका एक्सटी ग्राफ बनाकर मुझे दिखाना है। ये मेरे को इस तरह का ग्राफ मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया, तो मुझे इसका एक्सटी ग्राफ बनाकर आप लोगों को दिखाओ। अगर आप बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो मैं इसको बनाकर आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो जब मैंने वीटी की बात करी थी, और यहां से आपका जो टॉपिक पढ़े हैं वो समअप भी करने की कोशिश करना, कि जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो इस तरह की वेलोसिटी है, मतलब मेरे पास में इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर में कांस्टेंट रेट से, यानी कि एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट हो गया, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है, तो इसका मतलब कि एक्सटी ग्राफ कैसा बन रहा था उसका, याद करो जल्दी से। जब हम वीटी यहां पर मेरे पास में इस तरह का बन रहा है, तो जो मेरे पास में एक्सटी ग्राफ है कहीं ना कहीं पैराबोलिक बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो यहां पर क्या है आपका, ये पैराबोला बन के आया, और किस तरह का, ये अपवर्ड पैराबोला बना इस तरह का। ठीक, कहां तक, ये मान लो टाइम मेरे पास में t1 है, ये टाइम मेरे पास में t2 है, यहां तक तो ठीक है। अब ये कांस्टेंट आ गया, यानी कि वेलोसिटी मेरे पास में कांस्टेंट आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब वेलोसिटी मेरे पास में कांस्टेंट आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास में एक्सटी ग्राफ क्या आएगा, कांस्टेंट यहाँ पर आ गया, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट
स्ट्रेट लाइन मेरे पास में आई, जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से समझाया था। अच्छा, अब दूसरा मेरे पास में क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब वेलोसिटी आ रही है तो उसके अंदर में किस तरह का पैराबोला बनता है, डुलता हुआ पैराबोला, यानी कि नीचे की साइड में मुंह खोलता हुआ। तो यहां से इसका पैराबोला कैसा बनेगा, ये मेरे पास में पैराबोला इस तरह का बन जाएगा। तो तीनों चीजें आपको समझ में आई कि ये कहां से कहां तक की कहानी है, ये T1 तक की है, ये कहानी कहां तक की है, T2 तक की कहानी है, और ये उसके बाद की कहानी है। ये कब था, जब मेरे पास में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई है, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, एक्सटी का ग्राफ। ये चीजें हमने समझी भी है उसके अंदर में कि जब मेरे पास में एक्सटी का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है तो वेलोसिटी इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट है, और एक्सेलेरेशन उसका क्या हो गया, 0 हो गया। ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर में आप लोगों को मैंने शुरुआत में ही समझा दिए थे। तो इसका ग्राफ कैसे बना, ये बन गया। तो इस पूरे कहानी का मतलब क्या था, ये जो फाइनल ग्राफ मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है कि आप इनका सम अप करना सीखो, कि वेलोसिटी टाइम मेरे पास में आ गई है तो आप उसको कैसे सम अप करना सीखोगे। ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ को रीड करना, उससे कंक्लूड करना, क्योंकि वीटी ग्राफ मुझे मिलेगा हमेशा अपने क्वेश्चन के अंदर में। तो वीटी से मैंने ये कंक्लूड किया, अच्छा वीटी मेरा ग्राफ अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसा पैराबोला बन रहा होगा एक्सटी के अंदर में। वेलोसिटी में एक्सेलेरेशन मेरा इंक्रीज हो रहा होगा, एक्सेलेरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलेरेशन मेरे पास में यहां तक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ T1 टाइम तक, फिर क्या करेगा, कांस्टेंट हो गया, इस पे 0 आ गया, यहाँ पर ये मेरे पास में 0 आ गया। फिर क्या करेगा, ये जब T2 टाइम आया, यानी कि ये T2 टाइम आया तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी उसकी, माइनस हो गई है, नीचे की साइड में वो डी एक्सेलेरेट होना शुरू हो गया, यानी कि रिटार्ड होना शुरू हो गया। यहाँ से शुरुआत नहीं करनी है उसकी, कभी आप लोग ऐसे बना दो, नहीं भाई ऐसे मत करना। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मेरे शुरू से ही नेगेटिव में चल रहा है, ये T2 टाइम पर हुआ है ना, तो T2 टाइम से ही आपको इसकी शुरुआत करनी है। जैसे इसके अंदर में देखा आपने कि ये जो था ये यहां से लेकर T1 टाइम तक था, ये T2 टाइम के बाद में मेरे पास में डी एक्सेलेरेट हो रहा है, तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह का बनेगा। तो यहां से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा और इसके अंदर में चीजें डालना चाहूं तो मैं ये पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको इसके अंदर में। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आज का, ये 4 है, कौन सा है, जो भी है भाई, इसके ऊपर में नंबर डाल देना आप। कि मेरे पास में जो ग्राफ है कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल बनी हुई है ये, और यहाँ से नीचे की साइड में आ रहा है ये आ गया। अब मुझे इसके अंदर में बनाना है कि मुझे आपको डिस्टेंस बताकर दिखाओ, मेरे पास में ये वेलोसिटी है और यहाँ पर मेरे पास में टाइम है, ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर में गिवन है। और ये जो वैल्यूज है मैं वो वैल्यूज आप लोगों को देता हूँ यहाँ पर। ये जो टाइम है यहाँ तक का, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड, और यहां पर जो वैल्यू ले रहा हूं, ये वाला जो टाइम ले रहा हूं, दिस इज 6 सेकेंड। तो आपको इसका पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मुझे बताकर दिखाना है। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि जो मैं एक की पॉइंट बताया था ना कि जब हम इसके अंडर का एरिया निकालते हैं तो मुझे वो डिस्टेंस देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, तो यहां से वो क्लैरिटी आपको आनी शुरू होगी। अच्छा, अब मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं तो मुझे मिलेगा क्या। पहले तो देखो कि आपका जो वर्टिकल लाइन है उस पर यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और बेस के ऊपर में सेकंड, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिला मीटर, यानी कि कहीं ना कहीं वो मुझे लेंथ की एक यूनिट देगा, यानी कि वो मेरे पास में डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अब यहां पर आप निकालो इसका, ये एक ट्रायंगल हो गई मेरे पास में, यहां से लेकर ये मेरे पास में ट्रायंगल हो गई है ये वाली। इसका बेस मुझे पता है 2 है, हाइट मेरे पास में गिवन है, ये गिवन थी भाई, हाइट मेरे पास में 10 मीटर, यहाँ पर 10 मीटर गिवन है। तो इस पूरे का एरिया कितना आ गया, यहां से आपका एरिया आया हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो बेस मेरे पास में 2 है, हाइट मेरे पास में 10 है, तो ये कट के कैंसिल हो गया और यहाँ से आपके पास में बचा 10, ये एरिया 10 आ गया। उसी तरह से ये भी मेरे पास में क्या आ जाएगा, सेम वही ट्रायंगल है, 10 उसका हाइट है और 2 उसका बेस है, 2 बेस कैसे, 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 2 इसका सेकंड मेरा गैप आ गया, तो दिस इज अगेन 10 मीटर, ये भी 10 मीटर आ गया। और नीचे वाला ये आपके पास में बेस 2 है, हाइट यहाँ पर कितनी गिवन है भाई, हाइट भी दे देता हूँ मैं, ये हाइट गिवन थी इसके अंदर में -10 मीटर गिवन है, तो यहाँ से आपके पास में आया 1/10 इंटू में 2, तो ये भी मेरे पास आया 10, तो टोटल यहाँ पर बन गई आपके पास में 10। तो अब देखो, अगर मैं खाली ये बात करूं कि ओरिजिन से जितनी भी ऊपर हैं इनको मैं पॉजिटिव कंसिडर करूं, और ओरिजिन से नीचे जितनी भी हैं इन सभी कैलकुलेशंस को मैं नेगेटिव कंसिडर करूं, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो पॉजिटिव में है उनमें से माइनस को, जो नेगेटिव में है उनको आपस में माइनस कर दो, तो पॉजिटिव में टोटल वैल्यू मेरे पास में आई 20, 10 ये और 10 ये 20, और माइनस में करूं इसको तो मेरे पास में आएगा 10, यानी कि आपने कहा जी 10 मीटर्स का क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। जबकि हम बात करें
जबकि हम बात करें उसके डिस्टेंस को लेकर, तो जितने भी आपको इसके एरिया मिले ना, एरिया अंडर द कर्व मिले हैं, उन सभी को आपको जोड़ देना है। तो आपने जोड़ा 10 प्लस में 10 प्लस और ये भी 10, तो आपके पास में आएगा 30 मीटर। और ये क्या मिलेगी मुझे, दिस इज डिस्टेंस। तो इस एरिया जो मेरे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, वहां से आप ये निकाल सकते हैं। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत ही बड़े एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है ये। वैसे इसके स्टेटमेंट जो थे ना, वही समझना बहुत जरूरी था इसके अंदर में। क्वेश्चन जो है वो ये था कि भाई मेरे पास में एक एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ गिवन है, ये ए है और यहाँ पर टी मेरे पास में गिवन है, और कुछ ग्राफ उसमें इस तरह का बनाकर दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए यहाँ पर उठाया मैंने इसको। ये ग्राफ इस तरह का बनाकर दिखाया हुआ था, ठीक भाई। ये जो वैल्यू है यहाँ पर एक्सेलेरेशन की गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो टाइम है आप लोगों को गिवन है भाई 4 सेकंड, और ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का ये गिवन है 2 सेकंड। अब देखने को तो इस क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं है, लेकिन अभी समझो जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट दे रहा हूं। इसने कहा कि मेरे को ये बताना है कि जो मेरे पास में मैक्सिमम वेलोसिटी हो, फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कब, जब मेरे पास में टाइम 4 सेकंड है और जिस टाइम पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी हुई है ना, उन दोनों के बीच में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा स्टेटमेंट। ये कह रहा हूं कि एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी आई है, मैक्सिमम वेलोसिटी और 4 सेकंड। मान लो कहीं यहां पर मेरे पास में मैक्सिमम वेलोसिटी आई, लेट सपोज यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी आई, मुझे नहीं पता यहां पर है या नहीं है। मैंने कहा ये और ये, इनके बीच में कोई एक मैक्सिमम वेलोसिटी आपको ढूंढनी है। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, समझ में आने वाला नहीं था, लेकिन हमें कंसेप्ट जरूर पता था। वो कंसेप्ट ये था कि जो मेरे पास में एरिया अंडर द 80 कर्व होता है, वो मुझे क्या प्रोवाइड करता है, चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, ये कंसेप्ट मुझे पता था, मुझे स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं था। यहां पर एक कुछ गिवन डेटा और था कि जब टाइम मेरे पास में 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी उसने गिवन थी 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी और 4 सेकंड के बीच में भी एक मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे निकालने के लिए बोल रहा था। कोई दिक्कत नहीं। चेंज इन वेलोसिटी यहां पर गिवन है आप लोगों को, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे गिवन निकाली जाती है, इसके अंडर एरिया निकाल लो भाई, आप इसके अंडर का एरिया निकालोगे। अच्छा एक चीज और समझो यहां पर, अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं कि पहले तो मैं ये ढूंढ लेता हूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी है कहां पर। यहां से मेरे पास में एक्सेलेरेशन बढ़ना शुरू किया, कांस्टेंट है, सॉरी मेरे पास में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती चली गई, बढ़ती गई वेलोसिटी मेरे पास में बढ़ती गई। पहले वो क्या कर रही थी, बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही थी। अब क्या हुआ, एक्सेलेरेशन मेरा कम होता आ गया, थोड़ा सा कम होता आ गया, नेगेटिव साइड में आना शुरू हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलेरेशन 0 हो गया भाई, वेलोसिटी तो उसकी इंक्रीज हो रही है। मान लो पहले 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही थी उसकी, अब क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया वो, फिर 1 मीटर, तो वेलोसिटी तो अभी भी इंक्रीज हो रही है ना। इस पॉइंट तक भी पहुंचेगा तो भी वेलोसिटी तो उसकी इंक्रीज ही हो रही है ना। हाँ ये है कि वेलोसिटी के चेंज होने की दर, यानी कि जो रेट है चेंज होने का, वो थोड़ा कम हो गया। पहले वो बहुत तेजी के साथ में कर रहा था, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, मतलब इतने चेंज कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद में वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज करने लग गया, फिर 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज करना लग गया। मान लो यहाँ पर मेरी 5 वेलोसिटी थी, यहाँ पर 7 हो गई है, यहाँ पर 8 हो गई, तो वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है ना भाई। जब वो 4 सेकंड पर पहुंचेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहीं पर ही तो रहेगी। देखा क्वेश्चन के अंदर में क्या था, कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ स्टेटमेंट समझनी थी कि मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे कहां मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे 4 सेकंड पर ही मिलेगी। तो ये 4 सेकंड हो गए भाई। मैक्सिमम वेलोसिटी से मैं क्या निकाल सकता हूं, इस पूरी वेलोसिटी का इसके अंदर का एरिया निकाल सकता हूं, तो मुझे पता लग गया कितना चेंज आया। तो ये मेरे पास में क्या होगी, वी फाइनल होगी, जो कि अपने आप में क्या है, वी मैक्सिमम भी है। तो एरिया अंडर द कर्व निकालो भाई, एरिया इसका निकालोगे आप लोग, तो इसका एरिया मेरे पास में कितना आ जाएगा, टोटल आप करके देखो इसका, तो एरिया मेरे पास में आएगा 12, वी एफ माइनस में वी आई, ये इनिशियल माइनस में फाइनल का फॉर्मूला मुझे पता है 12, वी फाइनल मेरे को निकालनी है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी। इनिशियल क्वेश्चन के अंदर में गिवन थे 2, यहां से आ गया, तो वी फाइनल दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास में फाइनल वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई भाई, 14 मीटर पर सेकंड, यहां पर आपका आंसर आएगा। बस क्वेश्चन में ये समझना जरूरी था कि ये बेशक मेरे पास में ग्राफ जो है नीचे की साइड में आ रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी को इंक्रीज ही तो कर रहा है। पहले भाई ज्यादा रेट से कर रहा था, अब मेरे पास में कम रेट से कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है,
इंक्रीज हो रही है। बस इसका आंसर, बस स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग था, आंसर हम इजीली उसका निकाल सकते थे क्योंकि हमें अपने कंसेप्ट अच्छे से पता थे कि एरिया अंडर द एटी कर्व प्रोवाइड द चेंज इन वेलोसिटी। अभी ये जो हमारे पास में थे, ये तो आप ये देखो कि जो ग्राफ्स हमने देखे हैं बहुत ही सिंपल तरह के ग्राफ्स थे। अब मान लो ये 80 या टाइम के बीच में मेरे पास में गिवन थे। अगर ऐसा हो जाए कि जो एग्जामिनर है वो आपको 80 ग्राफ ना दे, कुछ उसके अंदर में चेंज डाल दे, मान लो AX का ग्राफ बना के दे दे, VX का ग्राफ बनाकर दे दे, तब आप कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैसे आप उनको सोल्व करेंगे, वो भी हमारे पास में एक टाइप बनता है, उसको भी आप समझ गए होंगे। समझना चाहिए उन क्वेश्चंस को भी। देखिए अभी तक की जो चीजें थी आप इजीली उनके ऊपर में ग्रेस्प कर सकते हैं, जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे सीट के अंदर में दिए गए, आराम से आप उन सभी क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। अब कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, अच्छे कंसेप्ट यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो करने के बाद में हम इसको वाइंड अप करेंगे लेक्चर को। अच्छे क्वेश्चन है, ग्राफ थ्योरी यहाँ पर हमारी खत्म हो जाएगी। मान लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि मेरे पास में ग्राफ गिवन है, यहां से स्टार्ट किया मैंने इस पॉइंट से, और ये ग्राफ मैं बता देता हूं V और X का ग्राफ। यहां से मैंने इसको शुरू किया और ये X मेरे पास में 10 मीटर आ गया, यहाँ पर 10 मीटर है। ये वेलोसिटी जो यहाँ पर गिवन है 5 मीटर पर सेकंड मेरे को गिवन है, वेलोसिटी दिस वन, X मेरे पास में यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड एक्सेलेरेशन व्हेन X इज इक्वल टू 3 मीटर। X जब मेरे पास में 3 मीटर है तब आपको एक्सेलेरेशन निकालना है। क्या आइडिया लगाएंगे आप इस क्वेश्चन को देखकर? क्या आपको कुछ एक्सेलेरेशन से रिलेटेड कुछ चीजें याद आ रही है? एक्सेलेरेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो एक्सेलेरेशन का बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला मैंने कहा था कि ये आप लोगों को बार बार यूज करना पड़ेगा, और उम्मीद है वो आप लोगों को याद भी होगा। फॉर्मूला था मेरे पास में A, वेरी गुड, dv क्या बाई x, और यहां पर हम v मल्टीप्लाई कर देते थे। क्यों मैं यूज कर रहा हूं इस फॉर्मूले का? क्योंकि भाई मेरी जो कैलकुलेशन है ना वो x के अंदर में गिवन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर में गिवन है, तो मुझे इन पोजीशन वेक्टर्स का यूज करते हुए इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। तो यहां पर मुझे पता लगा कि मेरे पास में v वैल्यू dv बाई dx, इसका स्लोप हो गया, ये वाला जो है इसका स्लोप हो गया। अब स्लोप कैसे निकालेंगे इसका? मैग्नीट्यूड मेरे पास में क्या हो गया, स्लोप निकालने का फॉर्मूला बाई dv बाई dx, यानी कि वेलोसिटी मेरे पास में कितनी है, 10 है, सॉरी 5 है, और वेलोसिटी जो मेरे पास में डिस्टेंस है वो 10 है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर में है तो यहाँ पर मेरे पास में माइनस स्लोप आ जाएगा इसका, तो यहाँ पर आया 1/2। अब स्लोप तो मुझे पता लग गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 3 मीटर पर, भाई कहीं पर भी जाओगे स्लोप तो उसका हमेशा मेंटेन रहेगा ना, -1/2, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जब 3 मीटर है तो मेरी वेलोसिटी कितनी है। अगर ये वेलोसिटी भी मैं फाइंड आउट कर लूं तो मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा और मेरा एक्सेलेरेशन निकल कर आ जाएगा वहां पर। अब ये v कैसे निकलेगा हमारा? देखिए जो अप्रोच बताऊंगा ना ये हर क्वेश्चन के अंदर में एप्लीकेबल है, जब भी आपके पास में v या x का कोई भी ग्राफ बनकर आए। vt के ग्राफ आए तो आप इजिली कर पाए, जब vx का ग्राफ आ रहा है तो हम t कैसे, ये जो v है ये कैसे निकालें? तो समझो इस पॉइंट को, थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच इसके अंदर में लेकर आऊंगा मैं, और बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स इसके अंदर में है मेरे पास में। मान लो यहाँ पर मेरे पास में v था, और ये यहां से मैं इसको लेकर आया, ये पॉइंट हो गया मेरे पास में 5 मीटर पर सेकंड हो गया, और यहाँ पर मेरे पास में 10 मीटर हो गया, ठीक भाई। अब जो x है वो 3 मीटर पर पहुंच रहा है, ये तो 3 मीटर का यहाँ पर होगा, मान लेते हैं कि ये मेरे पास में 3 मीटर है भाई, 3 मीटर होगा तो इस ग्राफ के ऊपर में पॉइंट कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, लेट अस सपोज ये मेरे पास में पॉइंट आ गया 3 मीटर के ऊपर। अब 3 मीटर पर मुझे ये पता लग गया कि ये मेरे पास में पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये देखो, अगर मुझे ये पता लग जाए कि इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, यानी कि ये v मुझे पता लग जाए, तो मैं आराम से ये वैल्यू पता लग जाए मेरे को, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा भाई इसकी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग? तो यहाँ से समझो कि ये पॉइंट मान लेता हूं मैं, मेरे पास में है a पॉइंट है, ये मेरे पास में b पॉइंट है, और यहां से देखो तो ये मेरे पास में c पॉइंट है। तो यहां आपको बताया कि ये थीटा है, और थीटा जो टेंजेंट थीटा होता है वो मेरे को कहीं ना कहीं इसका स्लोप प्रोवाइड करता है, और स्लोप मेरे पास में कितना गिवन है, यहाँ पर गिवन है -1/2, और स्लोप की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैं इस छोटी सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी ना, BCD ये ट्रायंगल है, इसके अंदर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको पता लगा कि ये मेरे पास में -1/2 है, परपेंडिकुलर मेरे को जो इसके अंदर में गिवन है वो कितना है, ये वाला जो परपेंडिकुलर है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये मुझे पता लग गया तो 5 में से मैं, टोटल मेरे पास में 5 है, ये माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी ना, इतनी वाली, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा अप्रोच ये है कि मैं इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूं।
तो मैंने परपेंडिकुलर x मान लिया, बेस कितना हो गया यहाँ पर मेरे पास में 3 हो गया। तो यहाँ आप कैलकुलेट करो तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी भाई, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में जो स्लोप है इसका मैं केवल मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया तो मेरे पास में आई इसकी 1.5 आ गया। तो ये जो x की वैल्यू आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये मेरे पास में बनकर आ गया 1.5। तो टोटल था मेरे पास में 5, टोटल था 5, उसके अंदर से 1.5 माइनस करो तो ये वैल्यू कितनी बचेगी भाई, यहाँ पर वैल्यू बच गई मेरे पास में 3.5। सिंपल मैथमेटिक्स था, और कुछ नहीं था इसके अंदर में। तो अब जो यहाँ पर निकालना चाह रहे हो आप, एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हो, v की वैल्यू पता लगी कब, जब 3 मीटर पर वो जो पूछ रहा है, तो यहाँ पर आई मेरे पास में 3.5। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो dv/dx है उसकी वैल्यू मुझे पता लगी क्योंकि उसका स्लोप मुझे पता था, तो ये आ गया -1/2। तो आपके पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू -7/4, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं था, सिर्फ मैथमेटिक्स था, सिंपल सी हमारी ज्योमेट्री इसके अंदर में यूज करनी थी कि मुझे ये जानकारी है कि भाई एक्सेलरेशन जो होता है वो उसका फॉर्मूला, क्योंकि इसने पूछा एक्सेलरेशन पूछा है, ग्राफ उसने vx का दिया है तो कुछ ना सोच के तो दिया होगा, और एक एग्जाम का क्वेश्चन है ये, मैं बढ़िया एग्जाम का क्वेश्चन उठाया हुआ है इसके अंदर में। तो ये एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला पता है dv v और x के अंदर में, तो v और x का मैंने यहाँ पर यूज किया। तो ये तो मैं इजीली उसके स्लोप से निकल पा रहा था क्योंकि 10 मेरे पास में बेस था, 5 उसकी हाइट थी, तो स्लोप आ गया मेरे पास में -1/2। लेकिन v के लिए मैं कंफर्म नहीं था, कब, 3 मीटर पर। तो मैंने ग्राफ बनाया 3 मीटर, मैंने यहाँ पर बनाई इसको क्योंकि x डायरेक्शन में 3 मीटर पर यहाँ, तो ये मेरा ग्राफ के ऊपर में कहीं पोजीशन ये देगा, तो इसके पैरेलल में यहाँ पर मैंने लाइन खींची, ये वैल्यू मुझे पता लग जाए तो इसका मतलब उसकी v है उस पॉइंट के ऊपर में, यहाँ पर v ये है, तो ये ऊपर वाला मैंने निकाला इसने टेंजेंट थीटा वाले फॉर्मूला से, तो स्लोप मुझे पता है कि मुझे टेंजेंट थीटा देता है, 1/2 गिवन थी, परपेंडिकुलर और बेस, x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। टोटल मेरे को पता है कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो 5 है, क्योंकि गिवन था क्वेश्चन के अंदर में, ये पूरा गिवन है 5, इतनी वैल्यू निकालूंगा 3.5 आ गई, यहाँ पर 3.5 रखो और ये गुना में -1/2 आप रखो, आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका रहेगा, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास में क्वेश्चन नंबर जो भी है भाई इसका नंबर डाल लेना आप अपना, ग्राफ कुछ इस तरह का गिवन है कि ये यहाँ से शुरू हुआ है और ये ऐसे आ गया। ये जो टाइम गिवन है यहाँ पर आप लोगों को गिवन है, सॉरी 2 मीटर गिवन है, ये ग्राफ जो बना हुआ है ये ए एक्स का ग्राफ है, ए और ये एक्स, यहाँ पर आपको टाइम जो दिया गया है ये 4 मीटर गिवन है, ये मेरे पास में 2 मीटर गिवन है, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है। ठीक, अब पूछा क्या है, कुछ गिवन डेटा इसका मैं बता देता हूँ कि x इक्वल टू 0 पर u इसने गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। ये कहीं पीछे से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से हम समझेंगे। तो यहाँ पर मुझे फाइंड करना है v को किस टाइम पर, जब मेरा x जो है वो 4 मीटर पर हो जाए। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर v फाइंड आउट करनी है। देखो पीछे भी हमने इस तरह का ग्राफ पढ़ा था लेकिन वो किसका था, vt ग्राफ था, सॉरी at ग्राफ था, यहाँ पर vx का ग्राफ है और फाइंड आउट मुझे क्या करने के लिए बोला है, इसने v फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो कहीं ना कहीं आपको v, x और a इनके बीच में एक रिलेशन तो पता है कि भाई जो मेरे पास में एक्सेलरेशन होता है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ v दैट विल बी इक्वल टू dv/dx है, ये मेरे पास में पता है इसका फॉर्मूला। तो मैं इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूँ और यहां से मैं क्या करता हूँ, इसको जो ax है इसको यहां पर ले जाता हूँ, a dx हो गया, यहाँ पर हो गया v dv हो गया, इसको दोनों साइड में हम इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन मेरे पास में क्या दिखा रखा है इसके अंदर में। अगर यहाँ पर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ इसकी, तो ये चीज आपको पता था इसके अंदर में कि भाई मेरे पास में जो एरिया होता है यहाँ पर, ये एरिया अंडर द कर्व है, वो मेरे को बेसिकली देगा क्या, यहां से आपको पता है कि ये मुझे प्रोवाइड करता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v फाइनल माइनस में v इनिशियल प्रोवाइड करता है। तो ठीक उसी तरह से जो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं u मानूं, फाइनल वेलोसिटी इसका v मानूं, तो यहाँ से जो मेरे पास में रिजल्ट निकल कर आएगा इसको मैं इंटीग्रेट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ भाई आपको। तो ये बना मेरे पास में v²/2 बनेगा और जब इसके ऊपर मैं लिमिट रखूंगा तो ये मेरे को प्रोवाइड करेगा v² माइनस में u² डिवाइड बाई 2, यानी कि जो एरिया मेरे पास में इसके अंडर आ रहा है, जो इसकी चेंज इन वेलोसिटी है, वो मुझे क्या प्रोवाइड कर रही है, v² माइनस में u² बाई 2 प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अब ये जो एरिया अंडर में आ रहा है, इसके कर्व के अंडर में आ रहा है, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरा मुझे सारी वैल्यूज पता है इसकी, और पहले पिछले बार में मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था तो टोटल इसके अंदर में एरिया कितना आया था, 12 आया था। आप करके देख लीजिए, 4 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया इसका एरिया। और ये वाला कितना हो गया, हाफ मेरे पास में 4 यहाँ से आ जाएगा आपका, तो 8 4 12 हो गया, तो टोटल एरिया मेरे पास में 12 आया।
तो टोटल वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी की मेरे पास में 12 आ गई, या फिर एरिया अंडर द 80 का और मेरे पास में 12 आ गया। v मुझे निकालना है, तो v स्क्वायर मैंने रख दिया। u मेरे पास में क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है भाई क्वेश्चन के अंदर में, कि जब x इज इक्वल टू 4 है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर में u जो था वो मेरे सॉरी x इज इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे आप, 2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 24, और ये मेरे पास में बचा v स्क्वायर माइनस में 4, v स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 24, तो v की वैल्यू है आपके पास में √28 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इसी के साथ में आपका जो ग्राफ थ्योरी है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो आप अच्छे से इसके जो जितने भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो लगाइए, और उसके बाद में जो पहले तो आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ना है जो भी आपको नोट्स के अंदर में गिवन है, फिर आपको इसका एक्सरसाइज वाला पोर्शन लगाना है जो कि अपलोड हो जाएगा जल्दी, और हो भी चुका होगा। उसके अंदर में सारी लेक्चर्स आपको आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे के अंदर में प्रोवाइडेड है ऐप के अंदर में, आप उन क्वेश्चंस को लगाइए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आगे उन चीज़ों को देख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करेंगे, जिसमें मैं रिलेटिव थ्योरी के बारे में सॉरी जो रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव मोशन है उनके बारे में बात करूंगा, किसके अंदर में, 1 डायमेंशन के अंदर में। फिर मैं आप लोगों के साथ में प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर में बात करूंगा। फिर हम 2D रिलेटिव मोशन के बारे में बात करेंगे, और फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसके ऊपर में हम और देखेंगे जो भी हमारे पास में बचे होंगे, और हमारा फिर काइनेमेटिक्स जो है पूरा पोर्शन इसके अंदर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हम शुरू करेंगे अपना NLM यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम करेंगे डिसाइड, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करता हूँ। बाकी कोई भी साथी आपका जुड़ना चाहता है, मोस्ट वेलकम है भाई, अपने ऐप के थ्रू वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।